दोस्तों 5 अगस्त सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठा लाना शिव पुराण के अनुसार एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों जिस दिन का इंतजार हर हिंदू भाई बहन को पूरे साल रहता है वह 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। यानी कि दोस्तों 22 जुलाई से सावन महीने का प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। दोस्तों सन 24 में सावन के पवित्र महीने में 5 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन कुल 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसा शुभ सावन का सोमवार का दिन का समय पूरे 1644 वर्षों बाद आया है। यानी कि दोस्तों इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने के पहले दिन भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में हो जाता है। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। और कई वेद ग्रंथों में वर्णित है कि सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए दोस्तों भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन महीने के सोमवार का व्रत लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग रखते हैं। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जब से यह धरती बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं तो हमारे वेद पुराणों में बताया गया है इससे आपको अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय बहुत कम है। चाहते हुए भी कई लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां ऐसी हैं, खुद की ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते वह पूरे दिन सावन के सोमवार की ना पूजा कर सकते हैं ना व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सावन महीने के सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कत, बीमारी, दुविधाओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा ली और अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दी, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो दोस्तों इतना उपाय करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर महादेव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ सफलता देखने को मिलती है, उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप चुपचाप आप सही तरीके से उठा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, तो दोस्तों इतना उपाय करने से आप ही की नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और जितनी भी चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सारी जानकारी हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आपको इस सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठाना है और घर में किस दिशा में स्थापित करना है, उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख लीजिए, ताकि इस सावन के सोमवार के दिन आप यह छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं
कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सावन के महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में हम बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की नज़र आपके धन को लग गई है, जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। सफ़ेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफ़ेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें 2-4 बूंद आपको गंगाजल मिला लेना है। गंगाजल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद अब यह जो आप एक मुट्ठी चावल सफ़ेद कपड़े में रखकर लाए हैं, इस सफ़ेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को लाना है, अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी है तो अपने स्थान में जहां पर आप पैसे का लेन देन करते वहां पर आपको इसे रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने चावल का यह उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया है, तो यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन में आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसका इलाज करा कर आप थक चुके हैं, लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा तो बस एक काम कीजिएगा, सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक शुद्ध लोटा जल लेना आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। पूरा एक लोटा जल जब आप शिवलिंग पर डाल दें, उसके बाद शिवलिंग पर जो जल गिर रहा हो, जिनको हमारे हिंदू धर्म में जलधारी बोलते हैं, वह गिरता हुआ जल आपको अपने एक लोटे जल में ले लेना है। अब आपको अपने घर आना है, इस एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर पर रख देना है। अब इस उपाय को करने के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाना है और इस एक लोटा जल से थोड़ा सा 2-4 बूंद उस बीमार व्यक्ति पर आपको डालना है। जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कीजिए और आप खुद देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार में शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव अगर बीमार व्यक्ति पर किया जाए तो वह व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को अंधविश्वास मत समझिए दोस्तों, इस उपाय को कई लोग करके अपनी बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं। तो इस उपाय को आप लोग भी कीजिए दोस्तों। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो बस एक काम कीजिएगा, इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा मोर पंख ले लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मोर पंख टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अच्छा सा मोर पंख आपको किसी भी पूजा घर में बड़े आसानी से मिल जाएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक लोटा जल लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह जो मोर पंख आप लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस मोर पंख को आपको लाना है, अपने कमरे के किसी भी किताब में दबा करके अपने कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके भाग्य में बदल जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे।
अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था, और अगर आप इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला खरीद लेते हैं और एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से छुआ लेते हैं और अपने घर पर लाकर स्थापित कर देते हैं, और प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण पढ़ते हुए इस माला का आपको जाप कर लेना है। इतना उपाय अगर आप सावन महीने के किसी भी सोमवार से शुरू कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर आने वाली परेशानी दिक्कत अपना रास्ता बदल लेंगी। शिव पुराण में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं, ऐसे कुछ आपके विरोधी हैं जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छे तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, किसी भी पूजा घर से आपको एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है, आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है और त्रिशूल को आपको शिवलिंग से छुआ के बाद लाना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर लीजिए और प्रत्येक सोमवार को त्रिशूल को आपको थोड़ी सी धूप दिखा देनी है। दोस्तों, यकीन मानिए यह एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और कभी भी आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या का असर नहीं होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। है भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान है, और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना लायक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक